बुद्धू पुत्र, हमारे रितेश ने भी तो आपके लिए व्रत रखा है। मुझे आप उसको पानी पिला के उसका व्रत भी खुलवा दो। डरो मत, तुम्हारे लिए नहीं रखा था, जून के कहने पर रखा था, उसकी खुशी के लिए। और गिफ्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। देखो, रितेश का मानना तो ये है कि उस इंदु के लिए मेड वाले इयररिंग्स ही एक एक्सपेंसिव गिफ्ट है। वो तो अपनी बेटी के चक्कर में ना उसके भाग खुल गए, वरना उसकी औकात तो हमारे रितेश की सेक्रेटरी बनने की भी नहीं है। अरे क्या हो गया ब्रो, इतनी रात को काम? विवान, आज किसी भी बकवास का टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। कौन सा प्रोजेक्ट? इंदु राय ना, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी की फाइल मेरे हाथ लगी है, तो प्लीज बाहर जाना, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करूँ, डिस्टर्ब मत कर। एज यू विश, ऑल द बेस्ट। इंदु क्या करे, मेरी बात तो सुन। क्या है रितेश, एक बार कहा ना तुम्हें मैंने, मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट नहीं चाहिए। रीति रिवाज हैं। करवा चौथ में चांद देखने के बाद पति हमारे घर में पत्नी को गिफ्ट देता है। पापा हमेशा मम्मी को दिया करते थे। रीति रिवाजों से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो ट्रेडिशनल शादी भी नहीं करनी थी ना। तुम्हें ट्रेडिशनली शादी करनी थी, मैंने कहा ऐसे। तो क्या कह रही हो, क्लियरली कहो। मुझे सिर्फ इतना कहना है रितेश, तुम अपना गिफ्ट अपने पास रखो, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। एहसान नहीं है, गिफ्ट है, GIFT, गिफ्ट। गिफ्ट की स्पेलिंग मुझे भी आती है रितेश, और मैं अच्छे से जानती हूँ ये क्या है। पता है तो गुड, रखो, खुश रहो। मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो। मुझे तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं है रितेश, इसलिए अपनी ये अमीरी और अपना ये स्टेटस मुझ पर जताना बंद कर दो। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हें तो मैं अगर एक कील भी गिफ्ट करूंगा तो बोलोगी स्टेटस दिखा रहा हूँ अपना। मैं है मेरा स्टेटस, क्या करूँ? हूँ मैं एक सुपरस्टार, ये सारे पैसे मेरे हैं, घर मेरा है, सब कमाया है मैंने, तो क्या करूं? सब बेच बाच के जुए में हार के तुमसे शादी करूं? रितेश, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रही हूँ, तुम अपना ये ईगो एटीट्यूड अपने पास रखो, मुझे मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने दो। ये गिफ्ट एक्सेप्ट करके मैं तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे हथौड़ा नहीं मार रहा हूँ इंदु। ये झुमके ले लोगी ना अगर, तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां नहीं उड़ जाएगी। सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ही महान है और इतनी ही वैल्यूबल है मेरे स्टेटस के सामने, तो एक काम करो, कोर्ट में जाओ और जज साहिबा को बोलो कि मेरे पास नौकरी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। पैसे नहीं है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो एक काम कीजिए, जून को मुझे दे दीजिए। क्यों शादी कर रही हो मुझसे? क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का गला घोट के मुझसे शादी कर रही हो, बोलो। और हर बात पे ना बकवास करना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें बस एक्सेप्ट कर लो। रखो गिफ्ट। नहीं चाहिए, हाथ जोड़ती हूँ, ये गिफ्ट अपने पास रखो रितेश। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। फाइनल? फाइनल। अब क्या कागज पर लिख कर दूं? फाइन। ओए इधर सुनो, ये लो, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। जी सर। तुम्हारे लिए गिफ्ट है, गिफ्ट रख लो, गो। खुश? तुम नॉट डिस्गस्टिंग, इम्पॉसिबल हो। ग्रेट, मैं ही डिस्गस्टिंग हूँ, मैं ही इम्पॉसिबल हूँ। इनफैक्ट दुनिया भर की सारी बुराइयां मुझ में ही है, और तुम्हारे पास क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट। ग्रेट, तो एक काम करते हैं, मैं अपने एटीट्यूड में रहता हूं और तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का झंडा लेके घूमती रहो सब जगह। तुम कभी नहीं सुधरोगी। हाँ रीमा, शगुन के सामान की सारी तैयारी हो गई ना? ठीक है, सामान वहीं पहुंचा दो, मैं सीधा वहीं मिलूंगी। ओके।
चलो जी भाभी, मैं तो तैयार होगी, चले। तू किधर जा रही है? वही अपनी होने वाली बहू इंदु पुत्र के घर शगन लेके, और कितने? वहाँ जाने के लिए ना डॉली, मैं ही काफी हूँ। तेरी कोई जरूरत नहीं, तू घर पे रहे और नौकरों को संभाल, समझी? हे भगवान, काफी चाहिए। जैसे पुराने टेप रिकॉर्डर में कैसेट अटक जाती है, मैंने लगता है आपके दिमाग में ना ये बात अटक गई है कि आज भी इस कार में आप ही का राज चलता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अब से ना ये डॉली मल्होत्रा आपके ऑर्डर्स सुनेगी तो, लेकिन मानेगी नहीं। इसीलिए मैं तो इंदु पुत्र के घर जरूर जाऊंगी। जो आपको मेरे साथ आना हो ते वेलकम, और जो नहीं आना ते भीड़ का। ये कौन है? स्वाइप करो, सब मालूम चल जाएगा। ये क्या है? इंदु के पास्ट का ब्लास्ट, उसका एक्स बॉयफ्रेंड महेश। ये इंदु के घर में एज अ पीजी रहा करता था, और सुनने में आया मोहल्ले में काफी चर्चे थे इनकी लव स्टोरी के। फिर लंदन चला गया, वहाँ किसी अमीर लड़की को पटाया, उससे शादी करी और इंदु को लात मार दी। तो ये कौन सी अनोखी लव स्टोरी है? ये तो हर दूसरी लड़की के साथ होता है। लेकिन वो नहीं होता जो इसके साथ हुआ था। इंदु की वजह से इसकी बीवी ने इसको छोड़ दिया था, तब से उससे बदला लेने के लिए तड़प रहा है। कहाँ है ये? जेल में था, कुछ दिन पहले ही निकला, इस टाइम भोपाल में है। तो बुलाओ उसे यहाँ। आई, एक सेकेंड। आप आइए ना, अंदर आइए। बॉब जी, मौज, देखिए कौन आया है। कौन है? नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। अभी नहीं। पहले वो काम कर लूं जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा मतलब है कि रैनाज और मल्होत्रास का रिश्ता तय कर लें। ओए आ जाओ जी, आ जाओ सारे। ओए छेती छेती करो। ओए पुत्र आ ना। हाँ, ले ले, आराम नाल। सोनी लग रहे हो। कामना जी, ये सब मल्होत्रास की तरफ से ये छोटा सा शगुन स्वीकार कीजिए। दरअसल हम देना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, तो बस थोड़ा कुछ। कैसी बातें कर रही हैं आप कामना जी? ये सब की भी जरूरत नहीं थी। हमारे लिए हमारे बच्चों की खुशियां और रिश्ते ही मायने रखते हैं। आप लोग खड़े क्यों हैं? अंदर आइए ना। आशा, कावा बना फटाफट। इतना सारा शगुन का सामान देखकर पपजी जरूर परेशान होंगे। ये लीजिए। वैसे इंदु पुत्र मानना पड़ेगा, भाई घर तो बहुत सुंदर है आपका। बड़ा अच्छा डेकोरेशन किया आप लोगों ने। सुनीता जी, जी, ये मेरी तरफ से खास तोहफा आपके लिए। आपको गहने बहुत पसंद है ना? आपका गहनों को लेकर पागलपन तो मैंने क्या, हम सब ने देखा है। मैं भी कितनी पागल हूँ, कहाँ पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। आप छोड़िए ये सब, आप ये लीजिए। क्या हुआ सुनीता जी, आपको गहने अच्छे नहीं लगे? क्या हल्के लग रहे हैं गहने आपको?
भाभी जी छठो ना, बैठो। अरे आओ, मैं कहती हूँ बैठो। सिट डाउन। अभी अभी तो भाई साहब ने कहा है कि उनके लिए बच्चों की खुशी और रिश्ते सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आप कहाँ पसंद नापसंद लेके बैठे हो जी? कामना जी, कहवा लीजिए ना। नहीं, मैं ये सब नहीं पीती। तो मैं आपके लिए कॉफी बनवा देती हूँ। आशा। नहीं नहीं, नो थैंक यू। फिर पकाएगा भी ये ड्रामा कंपनी। मैं अभी आई। हेलो। अपना शगुन देख लिया मैडम, सेल्फ रिस्पेक्ट। आई होप स्टेटस वाला शगुन देख के आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुंची हो। मिस्टर ड्रामा कंपनी, जिसे तुम स्टेटस कह रहे हो ना, वो ईगो है। और जिसे तुम सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रही हो ना, वो बदतमीजी है। ये बताने के लिए फोन किया तुमने मुझे? नहीं, मुझे तो बस क्यूरियोसिटी हो रही थी कि कहीं तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट इयररिंग्स की तरह शगुन भी लौटा ना दे। मुझे लगा था सुपरस्टार्स ना बहुत बिजी होते, लेकिन तुम तो फुल ऑन ले ले हो। लोगों को नीचा दिखाने के लिए बहुत टाइम है ना तुम्हारे पास। इसे नीचा दिखाना नहीं कहते, इसे रियलिटी चेक कहते हैं इंदु, है ना? रियलिटी चेक ये है कि तुम इस दुनिया के सबसे घटिया इंसान और तुम इस दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत। हो गई तुम्हारी बकवास, अब रखो फोन। ये ड्रामा कंपनी भी ना, जब देखो तब नौटंकी चालू रहती है इसकी। इरिटेटिंग। क्या हुआ ब्रो? इंदु का कॉल था ना? एक ही तो डफर है मेरी लाइफ में। क्या रितेश, तू भी ना कुछ ज्यादा ही करता है यार। क्यों जबरदस्ती लड़ता है तू इंदु से? अभी बस तुम दोनों कुछ ही दिनों में शादी करने वाले, ऐसे बिहेव करोगे तो एक साथ रहोगे कैसे? एग्जैक्टली, मुझे भी इसी बात का डर है कि बर्दाश्त कैसे करूंगा उसे मैं। कहीं खून न कर दूं इंदु रहना कम है। जस्ट अननोइंग। हाँ भाई, तो तू कौन सा कम अनोइंग है? क्या बोला? क्या बोला? कुछ बोला तू? नहीं, कुछ भी नहीं। अरे हाँ, वो मैं कह रहा था कि आज शाम को मिस्टर डिसूजा के मीटिंग फिक्स होगी ना, तो नेक्स्ट शेड्यूल का नरेशन है ब्रो, दैट्स ऑल। नहीं, पर फिर भी तूने कुछ बोला था ना अभी ऐसा करके। नहीं, कुछ भी नहीं ब्रो, वो मैं एक मिनट। हाँ सर, हम अभी आ रहे ब्रो, 2 मिनट सर, मैं वापस आता हूँ। हाँ सर। वैसे सुनीता पैन जी, भाई साहब, आपने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि आपने रितेश पुत्र को ये शादी धूमधाम से करने के लिए मना लिया। अब दोनों फैमिलीज मिलके इस शादी में खूब धमाल करेंगे जी, खूब रौनक डालेंगे। और वैसे भी आप सब तो जानते हैं कि हम पंजाबियों को शादी का कितना एक्साइटेडमेंट होता है, हाँ जी? डॉली, तेरी बातें हो गई हो तो घर चले अब। यहाँ पर एसी भी नहीं है, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और फिर घर जाकर हमें शादी की तैयारियां भी करनी है, और इन लोगों ने भी तो शाम को शगुन लेकर आना है, इन्होंने भी तो तैयार होना होगा ना। हाँ जी। वैसे एक बार और आप लोगों से माफी चाहती हूँ मैं, क्योंकि हम लोग शगुन में ज्यादा कुछ दे ही नहीं पाए। पर सच बताऊं तो हमारे मैनेजर की बेटी की शादी में भी ना इससे ज्यादा शगुन दिया था हमने। अब आपको तो रिवाज पता ही होगा, रिवाज के हिसाब से लड़की वालों का शगुन लड़के वालों से कई ज्यादा होता है। पर कोई बात नहीं, अगर आप लोग लिफाफे में रखकर हमें 101 रुपए भी देंगे ना शगुन के नाम पे, तो हम वो भी खुशी खुशी रख लेंगे। तो ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग। वो चलते हैं जी, नमस्ते। इंदु पुत्र, बाय बाय, शाम को मिलेंगे। आज से इन भिखारियों को इनकी औकात याद दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी मैं। जी, मैं समझ गई थी आप इतना सारा शगुन देख के परेशान हो जाओगे। परेशान होने वाली बात तो है इंदु,
उनके रुतबे के हिसाब से अब हम शगुन कहाँ से लाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमें उनके रुतबे के हिसाब से क्यों देना है सगन? उन्होंने उनकी मर्जी से दिया है। हम हमारी मर्जी से हमसे जो कुछ भी बनता है वो दे देंगे। आप टेंशन मत लीजिए मौज। कहाँ है तुम्हारा ये महेश? रिलैक्स कादम्बरी, आता ही होगा, हैव पेशेंस। हाय। हाय समीर। हाय। और ये कादम्बरी पटेल। तुम ऑलरेडी 25 मिनट लेट हो। काम आपको मुझसे है, तो आपको वेट तो करना पड़ेगा ना। अब महेश, हमने तुम्हें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम से बुलाया है। हाँ बताओ क्या काम? तुम इंदू रायना को बहुत अच्छे से जानते हो, राइट? लड़कियों के पीछे छुटने की आदत गई नहीं ना तुम्हारी? पहले मेरे पीछे और अब अपनी बीवी के। प्यार के इस झूठे खेल में तुमने जो कुछ भी थोड़ा बहुत उस पे खर्चा किया ना, उसका सारा हिसाब चुका देगी अंगूठी। इंदू रैना का नाम मेरे सामने दोबारा मत लेना। इंदु रैना की तो शादी हो रही है रितेश मल्होत्रा से। इसकी वजह से रोक रहा हूँ अपने आप को, वरना अगर मैं खुद को भूल गया ना, दुनिया तुझे भूल जाएगी। बच्ची को छोड़ दे महेश, मैं ऊपर आता हूँ। बच्ची है, रुक, देख मैं तेरी एक को यहाँ लेके आता हूँ, तू उसे जी भर के गालियां दे, उससे बदला लेना। संभाल के बेटा, संभाल के, भारी है। हाँ बॉब जी, आप भी संभालना। हाँ हाँ हाँ, टेबल पे रख दे बेटा। इंदू, आशा, आ जाओ, देखो शगुन का सामान लेकर आ गए हम लोग। ये सब क्या है बॉब जी? रितेश के सारे परिवार के लिए कपड़े लाए हैं। शकुंतला जी, डॉली जी, कामना जी के लिए ऑर्गेन्जा की साड़ियाँ ले ली और जेंट्स के लिए शर्ट पैंट का कपड़ा ले लिया। और पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? लकी सूट वाले ने हमें ऐसा डिस्काउंट भी दिया और पैकिंग भी फ्री में कर दी। और ये देखिए, देख बेटा, दादाजी की घड़ी पॉलिश करवा दी, एकदम ब्रांड न्यू लग रही है ना बेटा। ये मेरे दादाजी को उनके ससुर ने दी थी दादाजी की शादी पे, फिर दादाजी ने बॉब जी को, और फिर मेरे बॉब जी ने मुझे। 4 जनरेशन से चल रही है ये घड़ी। और अब ये घड़ी मैं अपने दामाद रितेश को दूंगा शगुन में। सादा कीमत तो नहीं है इसकी, पर रिश्तों के मायने से देखो तो बहुत कीमती है। राजेंद्र जी, हमारा शगुन उनके शगुन से थोड़ा कम नहीं है? पता है, हमारा शगुन भी कोई खराब नहीं है भाई। शगुन में जो जो चीजें देनी है हम सब लेकर आए हैं। क्या नाम लिया? रितेश मल्होत्रा। तुम जानते हो क्या रितेश मल्होत्रा को? ऑफ कोर्स, उस आदमी की वजह से ही मैं जेल गया था। तुम जेल रितेश मल्होत्रा की वजह से गए थे? वो सब रहने दो, सीधा पॉइंट पे आओ। ये बताओ, तुम दोनों को मुझसे काम क्या है? देखो महेश, रितेश और इंदु शादी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये शादी ना हो। हमें इंदु और रितेश की शादी हर हालत में रुकवानी होगी। ठीक है, नहीं होगी उनकी शादी। तुम ये बात इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम दोनों को जो चाहिए वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी एडवांस पेमेंट और बाकी के पैसे काम होने के बाद। इसकी कोई जरूरत नहीं,
इंदु रैना को बर्बाद करके जो मुझे खुशी मिलेगी वो खुशी के पैसे नहीं दे पाएंगे। मैं इंदु को इस कदर बर्बाद करूंगा कि वो अपनी शक्ल दुनिया को दिखा नहीं पाएगी।